नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत स्टेट्स का खास प्रोग्राम न्यूज बाइट। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे बिहार में एनडीए और महागठबंधन के मंथन के बीच प्रशांत किशोर के लिए आखिर क्या बचता है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के जिस मोड़ पर अभी खड़े हैं, वहां एनडीए और महागठबंधन के दबदबे के बीच जन स्वराज पार्टी के लिए अभी बहुत कम गुंजाइश है। 2024 के उपचुनाव में मजबूत दस्तक देने के बावजूद आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका वोट कटवा से ज्यादा नहीं लगती। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को पटना की बिहार बदलाव रैली से काफी उम्मीदें होंगी। ये उम्मीद जन स्वराज के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती की बातों से जाहिर भी होती है। बिहार में बदलाव एक जरूरत नहीं बल्कि जनता की मांग बन चुकी है। बदलाव तो तब भी हो सकता है जब एनडीए को शिकस्त देकर महागठबंधन सत्ता हासिल कर ले। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का बदलाव से आशय जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी में से किसी को चुनने के बजाय किसी तीसरे को मौका देने से है, और ये तीसरा प्रशांत किशोर और उनके साथी जन स्वराज पार्टी को बता रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लगातार निशाना बनाना तो प्रशांत किशोर की रूटीन की राजनीति का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन बीपीएससी परीक्षाओं से जुड़े छात्रों के आंदोलन में वो प्रत्यक्ष तौर पर कूद पड़े थे। कोर्ट कचहरी से लेकर जेल तक का चक्कर भी लग गया था, और देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरा मामला प्रशांत किशोर के लिए फायदेमंद ही रहा। बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाने के साथ ही प्रशांत किशोर ज्वलंत मुद्दों पर भी बयान देते रहे हैं, लेकिन बहाना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति को ही बनाते हैं। वक्फ बिल के मुद्दे पर भी ऐसा ही देखने को मिला था। 2024 के आखिर में हुए बिहार उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी को उतारकर प्रशांत किशोर मजबूत दस्तक भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक वो जन स्वराज पार्टी को बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर पेश नहीं कर पाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की जड़ नहीं पकड़ पा रही हो। मुश्किल ये है कि बिहार की घोर जातीय राजनीति में वो पूरी तरह मिसफिट हो जाते हैं, जिसमें उनका ब्राह्मण होना सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर बिहार में दिल्ली जैसी डेमोग्राफी होती तो प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह मौजूदगी दर्ज करा रहे होते, लेकिन जब जातिगत जनगणना की गला काट प्रतियोगिता चल रही हो तो वो चाहकर भी क्या कर सकते हैं। जन स्वराज पार्टी वालों के लिए राहत की बात यह है कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीति को लंबी रेस का घोड़ा बता रहे हैं। कहते हैं हम सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 2030 के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। एक मतलब तो ये भी हुआ कि हकीकत से वो भी बेखबर नहीं है। सवाल है कि जन स्वराज अभियान शुरू करने से लेकर प्रशांत किशोर अब जिस मुकाम पर खड़े हैं उसमें एनडीए और महागठबंधन के दबदबे के बीच जन स्वराज पार्टी को कहां तक खड़ा कर पाए हैं, और हाँ 2025 के चुनाव में वो कुछ बड़ा भी करने जा रहे हैं या वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे। जन स्वराज पार्टी के जरिए राजनीति के मैदान में उतरने से पहले प्रशांत किशोर कई सफल पॉलिटिकल कैंपेन चला चुके हैं और रियल फीडबैक हमेशा उनके पास होता है, और यही वजह है कि वोट कटवा जैसी बातों पर भी वो जन स्वराज पार्टी का जोरदार बचाव करते हैं और ये सभी समझाने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति छोड़कर वो जाने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में नहीं है। उनका कहना है जन स्वराज पार्टी को कम करके आंका जा रहा है, लेकिन हम एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। हम महज 2025 नहीं बल्कि 2030 के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले हुए उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी ने अपनी सियासी पारी शुरू की थी और 10% वोट हासिल करना कोई मामूली बात भी नहीं है। ये बात अलग है कि जन स्वराज पार्टी के हिस्से में कुछ भी नहीं आ सका, क्योंकि सभी 4 सीटें एनडीए के हिस्से में चली गई, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी। प्रशांत किशोर का दावा अपनी जगह है, लेकिन इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि जन स्वराज पार्टी चुनाव भले न जीत पाए, लेकिन हार जीत में भूमिका तो निभाने ही लगी है, और ऐसे दलों को वोट कटवा नहीं तो क्या कहेंगे। रामगढ़ विधानसभा सीट पर जीत का अंतर 1362 वोटों का रहा। जन स्वराज पार्टी को 6513 वोट मिले। बता दें कि जीतने वाली बीजेपी को 62,257 वोट मिले थे। इमामगंज में जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के बढ़िया था। इमामगंज में जीत का अंतर तो 5,945
147 वोट ही रहे, लेकिन जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को 37,130 वोट मिले थे। जीतने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2025 में बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर का दावा है कि जन स्वराज पार्टी निर्णायक भूमिका में आने वाली है। प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज पार्टी के लिए बड़ा मौका देखते हैं। अगर एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करता है और वो सार्वजनिक मंचों पर अपना प्रभाव नहीं जता पाते, तो बिहार के लोग किसी और चेहरे को मौका देने का मन बना सकते हैं। करीब महीना भर पहले हुए एक सर्वे में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर के नाम पर भी लोगों की राय ली गई थी। ध्यान रहे, प्रशांत किशोर ने अभी तक खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया है और न ही जन स्वराज पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया है। सी वोटर के सर्वे में शामिल लोगों से जब मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद पूछी गई, तो 15% लोगों ने जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के पक्ष में अपनी राय दी और ये भी कोई कम बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार को पसंदीदा मुख्यमंत्री बताने वाले लोग प्रशांत किशोर से थोड़े से ही ज्यादा रहे, यानी कि 18%। सर्वे में बिहार के 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंदीदा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सर्वे में शामिल 8% लोगों ने सम्राट चौधरी को और 4% चिराग पासवान को पसंदीदा मुख्यमंत्री बताया था। सर्वे के नतीजे अपनी जगह हैं और प्रशांत किशोर के दावे भी, लेकिन बगैर किसी गठबंधन के अगर जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव के मैदान में उतरती है तो वोट कटवा से ज्यादा भूमिका नहीं लगती। अभी तो ऐसा ही लगता है, चुनाव तक तो कुछ भी हो सकता है। अब बारी है आपकी, बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बात हमारे लिए मायने रखती है। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत स्टेट्स अपने विभिन्न प्रोग्रामों के जरिए अपने सभी दर्शकों की राय और सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, किसी प्रकार की शिकायत, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी, लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत स्टेट्स के साथ।